अच्छा, अरुण अरुण कह रहे हैं कि गजाल भाई जीतने में जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है उसको देते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अच्छा, इसलिए नहीं है शाहिद फरहान। नहीं, इसमें एक प्लेयर था जो कि बाहर हो चुकी है जिनकी टीम, सादर विगनी थे। तो देखिए मैं फिर से वही कहूँगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट शुड बी गिवन टू समवन हु वाज रिमार्केबल इन द टूर्नामेंट रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट इफ देयर टीम वन और नॉट, जिसमें कुछ। और देखिए मैं ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं अपने प्लेयर के बारे में इस तरह कह रहा हूँ। आप ये देखें, जैसे उमर ने भी कहा, साहिबजादा फरहान ने एक तो रिकॉर्ड बनाया, और आपके कितने सालों से T20 वर्ल्ड कप 2007 से हो रहे हैं ना, ये 2007 से हो रहे हैं, 2026 चल रहा है, अब जाके 10वां एडिशन, अब जाके 10वां एडिशन है। और विराट कोहली का रिकॉर्ड जिसने 2016 में बनाया था 319 रन का एक सिंगल एडिशन में, उसको उस बंदे ने तोड़ा है और 383 रन बनाए हैं। हाँ, कितने बड़े मार्जिन से तोड़ा है, तो दैट इटसेल्फ इज वेरी बिग। नंबर 2, उसने क्रिस गेल वाला रिकॉर्ड को भी इक्वल किया कि उसने एक एडिशन में 2 सेंचुरीज मारी हैं। अब रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो कितना टीम आगे गई है नहीं गई, ही शुड हैव बीन एटलीस्ट इन द नॉमिनेशंस ऑफ द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ये मेरा कहना है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, आप अग्री भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू, यू आर फ्री टू हैव योर ओन ओपिनियन। खैर अब तो अगर इंडिया फाइनल जीत भी जाता है तो उनको ट्रॉफी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ना दिक्कत नहीं होगी उनको। चलो एक ट्रॉफी तो आई उनके पास जो कि वो डिजर्व करते हैं, बिल्कुल हम ये कहेंगे। और गजाल, आगे से इंडिया को सपोर्ट नहीं करना तुमने, 254 रन्स बना के भी इतना क्लोज जाके जाते गुड मॉर्निंग वेरी मच, हम हार मतलब चुके 2 हैं। मिनट पहले मैंने ये पढ़ा था। नहीं पढ़ा? पढ़ा। अच्छा। कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको सपोर्ट करूंगा, आपने घबराना नहीं, आप जीते मेरी वजह से थे, ये ले मैंने वही वाला रिप्ले कर दिया आपके लिए, डोंट वरी। मैं जब इधर देख रहा होता हूँ तब आप ये वाला कर देते हैं, मैं इधर देखता हूँ आप वो वाला कर देते हैं, आप क्या चाहते हैं मेरे से? अनबिलीवेबल। कंटिन्यू। अच्छा जी उमर, वैसे अब आपको क्या लग रहा है कि इंडिया के जो फाइनल वाला मैच है इसके अंदर कोई प्लेइंग 11 में चेंजेस करनी चाहिए या सेम टू सेम प्लेइंग 11 लेकर जानी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई हमाकत करना चाहेगा इस बार, क्योंकि मोमेंटम टेम्पो उनके साथ है और इसी प्लेइंग 11 को वो बैक करेंगे। लेकिन जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात है, तो न्यूजीलैंड के 2 ट्रम्प कार्ड जो है फिन एलन और टिम सेफर्ड, जिस तरह से ये दोनों पिछले 1-2 साल से खेल रहे हैं, बहुत ही बन गए थे ये लोग, इसमें कोई शक नहीं है। और आपस में एक अफगानिस्तान की जो इब्राहिम जदरान और रहमानुल्लाह गुरबाज, ये दोनों ओपनिंग पेयर मैंने देखा जिस तरह से अपने आप को बैक करते हैं, और दूसरा है साइफर्ट और फिन एलन। तो ये अगर पावर प्ले में जो है कॉन्टेम्प्ट के साथ खेले ओपोनेंट्स के, तो ये प्रेशर जो है वो माउंट कर देते हैं, तो ये बड़े इम्पोर्टेंट अच्छा मुकाबला होगा होपफुली। और अभी कमेंट आ रहे हैं कि गजाल भाई 581 मिलियन पीपल वॉच्ड दिस मैच ऑन, इनका है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उस पे, क्योंकि स्टेडियम की कैपेसिटी 35,000 की है ना, आई गेस ये ज्यादा। I'm not sure wanted की क्या कैपेसिटी है, इससे तो ज्यादा की होगी। अहमदाबाद वाले स्टेडियम की तो लाख, वो तो 1 लाख से ऊपर की है, मैसिव, लेकिन दिस स्टेडियम इज नॉट स्मॉल इधर। हम लोग एक बात भूल गए हैं। क्या? शुभम ने कुछ लिख कर भेजा था। बिल्कुल, शुभम ने लिख कर भेजा था। शुभम के लिए तालियां एक दफा। शुभम के लिए तालियां। शुभम ने पिछले सेमीफाइनल में भी लिख के भेजा था कि साउथ अफ्रीका नहीं जाएगी। शुभम ने आज भी लिख के भेजा था कि इंडिया फाइनल में जाएगी, और वही हुआ है। और आपके सामने अगर आप टीवी पे देख रहे हैं अभी, तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की जो पोस्टर है वो भी चल रहा है भाई। फाइनल इज ऑन संडे 8th of March 7 PM लोकल टाइम, हमारा 6:30 पे स्टार्ट होगा अहमदाबाद से, जो कि स्टेडियम आपके लिए कुछ ज्यादा मुबारक साबित नहीं हुआ, क्योंकि उस पे आपके एक ऐसे इंसान का नाम है जो कि, खैर रहने दें उसकी, मैं क्या बात करूं। उमर प्लीज टेक इट अवे ब्रदर प्लीज। यार यहाँ पे आपने नॉमिनेशन की बात की है, मैं समझता हूँ कि अगर संजू सैमसन कोई और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस ना दे तो विल जैक्स डिजर्व करते हैं, विल जैक्स हां 4 प्लेयर ऑफ द मैच। इंग्लैंड थ्रू आउट ग्रुप स्टेज में हिकअप्स का शिकार रहा, इटली के अगेंस्ट हो या फिर नेपाल वाला मैच हो जो नेपाल ने 180 रन स्कोर कर दिए थे, तो वहाँ पे विल जैक्स जो है उनके रेस्क्यू में आए, और नॉट ओनली विद द बैट आल्सो विद द बॉल भी उन्होंने जो है परफॉर्मेंस दिखाई, तो वो डिजर्व करते हैं। क्योंकि देखिए 4 दफ़ा प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज़ हासिल उन्होंने किया है। और जहाँ तक बात है न्यूजीलैंड और इंडिया वाले मैच की, तो डेफिनेटली इंडिया एज अ फेवरेट्स तो आएगा, लेकिन न्यूजीलैंड वो टीम है जो कि अपने काम से काम रखती है और ऑन द डे परफॉर्मेंस पे बिलीव करती है, और बड़ी अच्छी टीम है, इन अ वे हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, हार भी जाए तो स्माइल ही कर रहे होते हैं, और उनकी बैटिंग में डेप्थ भी बहुत है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा कमेंट है कि वरुण की जगह कुलदीप आना चाहिए क्योंकि सब ने पढ़ लिया है वरुण को।
अब जैसे मैंने पहले कहा कि फाइनल में अगर आप चेंज करोगे तो ये सही नहीं होगा। आपने 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद जिस बॉलर को बैक किया वो वरुण चक्रवर्ती, और आपके सबसे इस फेज में हाईएस्ट विकेट टेकर भी वही है। अब आज मेरे ख्याल से 14 हो गई उनके विकेट। अच्छा, ये जैकब बेथल जब आए थे ना, तो इससे पहले ये 6 मरतबा जो है ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट आउट हो चुके हुए थे, तो उन्होंने जो है वो ड्रैग नहीं हुए पीछे, और उन्होंने मुसलसल 3 बॉलों में 3 छक्के मारे। और दिस इज समथिंग एक्सेप्शनल जो हमारे प्रीमियम बैटर्स होते हैं, एक शेल में चले जाते हैं, प्रेशर को जो है वो अवर्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक टेम्पलेट सेट की उन्होंने। संजय कह रहे हैं जी, हेलो एवरीवन, लेट्स सेलिब्रेट दिस मैजिकल मोमेंट टुगेदर, लव फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम पाकिस्तान फॉर यू बडी, थैंक यू वेरी मच, वी लव यू। आजाद साहब, कोई आशीष सिंह नामी कोई है फैन? हो सकता है, मेरे ख्याल से हो सकता है। क्या हुआ, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं हुआ, वो बस उन्होंने हाय किया था मुझे, तो उन्होंने कहा था जब मैं राउंड अप वगैरह में आऊँ तो बताना, तो उनको हाय किया। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उमर एंड आशीष। बिल्कुल, उमर भाई हाय हाय कह दें जरा। हाय आशीष। हाय कह देते हैं, हेलो कह देते हैं भाई। कह दें यार, कह दें। अच्छा जी, मैं इसी बात पे मैं कमेंट पढ़ने लगा था आपने। हाँ जी, ये आ गया जी। थियोन कह रहे हैं जी, साहिबजादा किसके अगेंस्ट खेला वो भी बोलो, और विराट कोहली किस के अगेंस्ट खेला था, मतलब कुछ भी। यार एक तो हर बात पे आप जो कंपैरिजन शुरू कर दो ना, आप मुझे बताओ, कंपैरिजन को क्रिकेट ने तबाह कर दिया। आप मुझे एक बात बताओ कि ये अभी जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, ये इससे पहले नहीं हुआ क्या, जब सिर्फ विराट कोहली ने रिकॉर्ड बनाया था? जिस टीम के अगेंस्ट साहिबजादा फरहान खेला है, उस टीम के अगेंस्ट कोई और खिलाड़ी नहीं खेला, हमारे में से या आप में से। हम सब तो हमेशा सेम ग्रुप में ही होते हैं ना। उमर ऐसा ही है ना, हमेशा सेम ग्रुप में ही होते हैं ना। मुझे समझ नहीं आती तो जब से आई एम सो सॉरी, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी मेरी फ्रस्ट्रेशन है। आप ये देखो कि इतने साल हो गए हैं, आप हर बंदे को हर किसी के साथ कंपेयर क्यों करते हो? वी आर जस्ट अप्रिशिएटिंग द फैक्ट दैट द मैन हैज मेड अ record, that he has performed really well for his team, for himself, for his nation, and he has done a lot. He has scored 2 centuries, he has made 383 runs. फिर भी आप दरमियान में से कुछ ना कुछ अपनी नेगेटिविटी ले आनी है कि आप देखो खेला किसके साथ है, क्या किया क्या नहीं किया, कोहली ने किसके साथ खेला था। मैंने यहाँ बैठ के एक दफा भी कहा कि कोहली इस तरह का प्लेयर है, साहिबजादा फरहान इस तरह का प्लेयर है? नहीं, there is no comparison. Virat Kohli is arguably the greatest of all time in my opinion. इन माई ओपिनियन। आप उसको फिर उसके साथ लेके जा रहे हो। यार कोई अपने दिमाग का इलाज कराओ। और अगर किसी और ने ये रिकॉर्ड बनाना होता ना तो वो बना सकता था। विराट कोहली के बाद बड़े ज्यादा वर्ल्ड कप्स हुए हैं, आपके खिलाड़ी भी खेले हैं, हमारे खिलाड़ी भी खेले हैं, अनगिनत दूसरी टीमों के खिलाड़ी भी खेले और इन्हीं टीम्स के अगेंस्ट खेले। क्यों नहीं बनाया? बिल्कुल अजीब दिमाग की आप अभिषेक शर्मा की बात कर लेते हैं, आपके द मोस्ट डेंजरस चलो वो तो भी है ना, भी खेल रहा है। नहीं एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप का पार्ट रहे हैं ना। देखिए अभिषेक का भी पहला था, तो everybody has an equal opportunity. Everybody has had an equal opportunity, but they could not do so. Saifullah Farhan did so, and you should appreciate him. You should throw the salty chadar that you keep holding on you. Please, खुदा का वास्ता इंसान बन जाओ। उमर, now you. भूल गए वो क्या कहना है कसम से। I am sorry. नहीं यार, जहाँ तक बात है कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन बनता नहीं है किसी प्लेयर्स का। ये आप देखें कि कौन सा प्लेयर अपनी रिस्पेक्टिव टीम को कौन सी वैल्यू ऐड कर रहा है, ये मैटर करता है। रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के स्ट्राइक रेट क्या है, क्या वो मैच विनिंग नॉक है या नहीं है, ये मैटर करता है। तो हर प्लेयर हर दौर में अच्छा होता है, और कंपैरिजन बस जो है ना, लोग स्टैट्स वगैरह ठीक है मैटर करते हैं कंडीशंस में, सिचुएशन में, लेकिन हमेशा नहीं करते। तो साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान के बैटिंग जो ऑर्डर को जो है 4 चांद लगाया है। और मैं ये पहली बात कर रहा था कि फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान को ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वो एक्सप्लोसिव बैटर्स है। अब देखिए टिम साइफर्ट और फिन एलन की मैं फिर बात करूँगा, दोनों ही जारहाना खेलते हैं, ठीक है, और उनको कॉन्फिडेंस होता है अपने शॉट्स में, एक दूसरे को बैक वो करते हैं। और जहाँ रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़दरान की बात आती है, तो जो ज़दरान है वो ज़्यादा इनिंग्स को स्टिच करते हैं, एंकर करते हैं, सिंगल डबल करते हैं, और गट्सी प्लेयर है, मतलब गैप्स में चौके छक्के मारे। और जहाँ तक ज़दरान है, गुरबाज जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, तो वो एक दूसरे को बैक करते हैं। और सबसे मज़ेदार बात ये होती है सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लैंड के बेशक ये हार गए हैं, लेकिन थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्होंने जो है, इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत अच्छी थी, स्पेशली पाकिस्तान वाले मैच में भी, जिस तरह से हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान को डोमिनेट किया उस मैच में। तो ये फ़र्क होता है कि ठीक है, आपको अल्ट्रा एग्रेशन अप्रोच भी अडॉप्ट करनी है, साथ सिंगल डबल भी करने हैं, आपने मतलब मेंटेन रखना है रन रेट, आस्किंग रेट। रोहित शर्मा इस काम में माहिर है, मुझे लगता है कि उनसे बेहतरीन सिंगल डबल और कोई ले सकते हैं इतनी प्रेशर सिचुएशन के अंदर। मैंने उनको देखा है, वो बहुत कम ऐसा होता है कि वो डॉट्स की तरफ जा रहे होते हैं। आप ये देखें कि नहीं, वो तो ऑब्वियसली नहीं, अभी वो कंपेयर कर रहे थे ना, तो इसलिए वो एक पॉइंट आया। नहीं बिल्कुल सही, आप
कह रही हो वो इंडियन बैटर्स डेफिनेटली इस चीज में उनको उनकी क्रेडिट देना fitness- चाहिए। फिन एलन ने कल 4 से 5 डॉट बॉल्स खेली अपने 100 बॉल की इनिंग्स में। आप ऐसे ही यहाँ है। से हिसाब लगा लीजिए कि 33 बॉलों में 100 करने, तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, आप पावर हिटर नहीं भी है, एटलीस्ट आप बाबर बर्डन ना आजम की डालें। भी 150 है विदाउट डॉट बॉल। है बिल्कुल मैंने है, सोचा बता दूं ऐसे एक दिमाग में आके बात बिल्कुल है, गुड क्या बात है ये आपके दिमाग में? बता दी है मैंने। बता दी वापस आप, तो repeat हो कर दो, गया, हुमा, मैंने आप नहीं तो सुना। हो गया। बाबर आजम की भी 150 है विदाउट डॉट बॉल। ओके इतने दुख के साथ क्यों कह रही हैं आप? जज्बा किधर है आपका? वो जज्बा खुशी किधर है? वो जज्बा एहसास नहीं, किधर है? जज्बा यही है, काश हमारी टीम होती यहाँ तक हम यार, कहते सिर्फ सातवें आगे में आसमान पे जज्बा। पूरे होते हैं हमारे हाँ। जज्बे। आज इंडियन क्राउड ना को और हमें इंडियन ऐसी- फैंस को देखे हमें बहुत खुशी है। बिल्कुल। देखें कोई भी क्रिकेट फैन किसी चीज से जेलस नहीं होता पहली नहीं, बार। वाकई में। आप उन्होंने जीते अच्छा क्रिकेट जिन्होंने इंग्लैंड में जब जिसने खेला अच्छी हमने क्रिकेट उनको खेली वो appreciate जीता, किया। जब बिल्कुल। इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया हमने इंडिया को, जब हम लोग चाह रहे थे इंडिया फाइनल में जाए, जाए। जो कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके फाइनल में गया, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि यार हमें ऐसी खुशी मनाए, पता नहीं सदियां ही बीत गई सदियां ही हैं कि बीत हम गई लोगों ने हैं। इस तरह से अप्रिशिएट किया और हम लोग इस तरह से खुश हुए हैं कि भाई हम लोग भी ये सेमीफाइनल के लिए चले गए या फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए और हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म था किया। एक दौर हम लोग सेमीफाइनल किया, फाइनल तक खेले टूर्नामेंट। अभी 2022 तक वी वर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन T20 आईज एटलीस्ट, और दिल इसलिए बेस्ट फास्टेस्ट ट्रियो। दिल इसीलिए खून के आंसू होता है कि 2024 में क्या हुआ, आप अमेरिका से हार गए, फिर सुपर ओवर पे हुआ, फिर सर्जरी की बात हुई माजरत के साथ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम दिल दुखता है। बातें होती Fruitful हैं result उमर, नहीं आए। लेकिन सर्जरीज होती क्यों नहीं है? अभी भी कहा जा रहा है कि टूर्नामेंट में बहुत सारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो अब किसी को ड्रॉप करेंगे, किसी को रेस्ट देंगे, कुछ खिलाएंगे नहीं। पहले तो कहा गया था फाइन भी करेंगे, जो कि ट्रू नहीं था। तो अरुण अब का क्या एक कमेंट करेंगे? आया, एक अच्छा कमेंट आया अरुण का। अरुण कह रहे हैं गजाल भाई अगर बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट ज़रूर साहिबजादा फरहान को मिलना चाहिए, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थोड़ा विनिंग फैक्टर आ जाता है, इसमें बॉलर, ऑलराउंडर और बैटर तीनों बन सकते हैं। अरुण, आई टोटली एग्री विद यू। मैं ये नहीं कह रहा कि उसी को दो, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स, जैसे विल जैक्स हो गया, जैसे उधर से ये सैमसन ने भी बड़ी इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली हैं, इवन तो कम खेली हैं लेकिन इंपैक्टफुल खेली हैं, और ऐसे 2-3 खिलाड़ी और हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि साहिबजादा फरहान को ही देना चाहिए, मैं बस इस बात पे आई एम बेगिंग द क्वेश्चन कि व्हाई इज ही नॉट इवन इन द कंटेंडर्स। ये जो अभी हमारे टीवी स्क्रीन पर चली थी कि ये नॉमिनीज हैं, इनमें से आप जाके किसी को वोट कर सकते हो कि इनमें से कौन सा आप चाहते हो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो जाए। उसमें साहिबजादा फरहान का नाम नहीं था, जिस पे मैं इतना शॉक्ड हूँ कि ये क्यों नहीं था नॉमिनेशन में। ऑब्वियसली दूसरे बड़े खिलाड़ियों ने बड़े ज्यादा खेली है, जैसे विल जैक्स की इन्होंने बात की, थोड़ी देर पहले मैंने भी की थी। विल जैक्स हैज बीन एब्सोल्युटली सबलिमिनल फॉर और इंग्लैंड, 500 है उनकी T20s में, T20s फॉर्मेट में। और विल जैक्स हैज बिकम द सेकंड और फर्स्ट मेरे ख्याल से प्लेयर टू गेट दिस मेनी मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स इन द T20 वर्ल्ड कप। सेकंड बने मेरे ख्याल से। शेन वॉटसन का इक्वल किया है रिकॉर्ड। इक्वल किया ना, सेकंड है वो। नहीं 4, उनके भी 4 थे। तो वही तो कह रहा हूँ, सेकंड है ना वो, मतलब सेकंड टू गेट 4 मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड्स। किस ईयर में थे? ये ये 2015? आई थिंक सो, नहीं तो 12 में थे मेरे ख्याल, 2012 के T20 वर्ल्ड कप। लेकिन जो भी था अरुण, ये था मेरा बेस्ट बैटर। तो मुझे लगता था कि रन्स वाइज तो हैं, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इफ नॉट, लेकिन एटलीस्ट नॉमिनीज में होना चाहिए था। ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन क्या जिसको जाना चाहिए वो मुझे अभी भी लगता है कि विल जैक्स इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। क्योंकि साहिबजादा फरहान का जो भी हो, जाया हुए उनकी वजह से हुए नहीं हुए वो अलग बात है, लेकिन उनकी टीम नहीं जीत पाई। विल जैक्स ने जिताया, और विद द बैट भी, विद द बॉल भी आके अपनी टीम को हमेशा दे पुल्ड देम आउट ऑफ द मड। तो विल जैक्स को ये सारा क्रेडिट जाता है। इससे पहले कि मेरी बैटरी लो हो, ओवर टू यू उमर। नहीं, जिस तरह से विल जैक्स खेले हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, डिजर्व तो वो करते हैं कि उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड यानी टूर्नामेंट अवार्ड, इसको ऑफिशियली प्लेयर ऑफ द सीरीज कहा जाता है वैसे, तो इसलिए मैंने ये बात की। तो क्योंकि नेपाल के अगेंस्ट जो है इंग्लैंड ऑलमोस्ट हार जाता अगर विल जैक्स जो है मैच विनिंग परफॉर्मेंस ना देते, बॉलिंग से भी बैटिंग से भी। फिर उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी हालांकि किया, लेकिन वेस्ट इंडीज़ से तो हारा था इंग्लैंड ओबियसली। इटली के अगेंस्ट भी आप देखें 200 प्लस कर रहा है इंग्लैंड, लेकिन जो है 170 प्लस करवा दिया इटली के अगेंस्ट, और उसमें भी जो है विल जैक्स ने बचाया। ठीक है, वो भी आएगा, सी स्टेडियम था, वानखेड़े था, कोई पता नहीं, आइडिया नहीं है कौन सा स्टेडियम था वो वाला। तो बहरहाल विल जैक्स ने बड़ी तगड़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाई है, और पाकिस्तान को भी ऐसे इम्पैक्टफुल ऑलराउंडर्स चाहिए डेफिनेटली। कहाँ जो से मिलेंगे हमें ये अब उमर? फहीम अशरफ जो है फॉर एग्जांपल, अब वो उनको आपने इंडक्ट कर लिया तो उनकी यूटिलाइजेशन तो आप सही करें। हाँ जी। उनको 2 खिलाते मैचेस नहीं, हमें उनको बस ले वो जाते, फील लेकिन उनको करने मौका ही नहीं में, देते। हमें बस वो ऑन फील्ड नजर आते थे हाँ। बस। उसके अलावा ना बॉलिंग में उनको प्रॉपर्ली हमने यूटिलाइज किया सबसे ज्यादा।
और बैटिंग की तो हम बात ही ना करें, जब हमारे यहाँ जो अच्छे उनको खासे overs बॉलर्स क्यों नहीं हैं करवाई उनसे? वो देखे ना, यही तो सवालिया निशान है कि कप्तान को पता नहीं, समझ नहीं आ रही थी क्या कर रहे हैं वो। फॉर एग्जांपल आप देखिए टैक्टिकल लैप्सेस, कप्तान फहीम साहब था। यार, नहीं, राना overs- फहीम, राना फहीम फहीम अशरफ साहब से, हाँ, I लेकिन agree.